नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर, दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर भी आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर भी चल रहे, अखबारों में, टीवी चैनलों पर, कि पंजाब में शिक्षा क्रांति लाएंगे। बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट है। करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा क्रांति का ढोल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बजवाया। और तो और शिक्षा क्रांति के जनक माननीय सम्माननीय मनीष सिसोदिया जी, चाहे वो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हो, कोर्ट ने कह दिया हो 380 करोड़ का मनी ट्रेल ये रखा है हमारे सामने, चाहे दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने कितनी बुरी तरीके से डुबो दिया हो, चाहे दिल्ली के अंदर अपनी सीट छोड़कर जंगपुरा जैसी सुरक्षित सीट पर भाग कर गए और वहां पर भी बुरी तरीके से हार गए हो, लेकिन ये शिक्षा क्रांति के जनक रहेंगे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए। तो केजरीवाल एंड कंपनी मनीष सिसोदिया को भी पंजाब के अंदर ले गई और वहां पर वीवीआईपी का दर्जा दिलाकर बंगले, 5 स्टार होटल, लग्जरियस स्वीट्स, इसके अलावा काफिला गाड़ियों का और साथ में एक एम्बुलेंस और 5 डॉक्टरों की टीम मनीष सिसोदिया को दी गई। और वही मनीष सिसोदिया को दिखाया गया कि पंजाब के अंदर देखिए शिक्षा क्रांति के जनक आ गए हैं और अब पंजाब में शिक्षा क्रांति हो गई है। अरविंद केजरीवाल के ये विज्ञापन आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने साथ ही ऐसे स्कूल भी देखे जिनमें एक एक स्कूल के अंदर 4-4 बार शिलान्यास हो गया। और जानते शिलान्यास किसका? कभी बाथरूम का, कभी टॉयलेट का, कभी ग्राउंड का, कभी दरवाजे का, कभी खिड़की का, सब जगह पर पत्थर लगा लगाकर 4-4 बार स्कूलों का के अंदर शिलान्यास कर दिया। स्कूल एक नहीं बनाया। जैसे दिल्ली के देखिए, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल था, दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल था, वो पंजाब में लागू कर दिया गया। ऐसे ही तो था, तो पंजाब में भी ऐसा ही होगा। ये सारे ढोल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जमकर पीटे थे, परंतु शिक्षा क्रांति का पंजाब में आज के समय में लेटेस्ट हाल क्या है, ये आपको बताते हैं। आप स्कूलों से पढ़े होंगे, जरूर ज्यादातर लोग हमारे जो साथी हमें देख रहे हैं, ज्यादातर लोग वो सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, तो उन सबको पता होगा कि एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की क्या भूमिका होती है। दरअसल पूरे स्कूल को एक प्रिंसिपल ही चलाता है, लेकिन यहां पर जानते हैं प्रिंसिपल की करीब करीब पंजाब में 1000 पोस्ट खाली पड़ी है। प्रिंसिपलों के स्कूलों के अंदर प्रिंसिपलों की 1000 पोस्ट खाली पड़ी है। 943 का आंकड़ा, लेकिन 1000 पोस्ट करीब करीब खाली है लमसम दिखाकर। और ये अब से नहीं, 3.5 साल के आसपास भगवंत मान सरकार को हो गए हैं। ये तभी से प्रिंसिपलों की सीट पोस्ट जो है खाली पड़ी है और लगातार लोग कह रहे हैं। यहां पर एक टीचर एसोसिएशन है, डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट, ये लगातार हल्ला मचाता है, सरकार से मिलता है और सरकार को कहता है कि भैया ये पोस्ट भर दो। लेकिन जानते हैं आरोप ये भी है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये 1000 के आसपास जो पोस्ट हैं ये क्यों नहीं भरी जाती हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि ये सभी पोस्ट बिकाऊ हैं और खरीदार मिल नहीं रहा है, क्योंकि माल बहुत मोटा मांगा जा रहा है और खरीदार इनको पंजाब में मिल नहीं रहा है। लोग सोचते हैं यार छोड़ो, अपनी जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं करेंगे, क्या जरूरत है, ये सरकार चली जाएगी तो पोस्टिंग होगी, दूसरी सरकार आएगी तो पोस्टिंग नहीं दबाएगी, पोस्टिंग करेगी तो प्रिंसिपल बन जाएगी। जिसको शिक्षा में, जिसको बच्चों को पढ़वाना है मुख्यमंत्री को, वो शिक्षा में ये बदलाव करेगा, जिसको नहीं पढ़वाना है ठीक है सरकारी नौकरी, अपना रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी ने करीब करीब 1000 टीचरों की
जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो नहीं भरी है, क्योंकि ये सीट, ये पोस्ट बिकाऊ है। बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर पैसा दे दीजिए, प्रिंसिपल लग जाइए। तो ये बहुत कुछ चल रहा है। अब ये आरोप सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भैया जब आपने लगाया ही नहीं तो कैसे हम कह लें, तो इसका मतलब जो आरोप लगा रहे हैं लोग तो वो सही लगा रहे हैं। अब इसमें आइए आपको ये जिला वाइज बताते हैं कि कहां पर कितनी पोस्ट खाली हैं, ताकि आपको ये विश्वास हो कि हम जो आपको खबर बता रहे हैं ये खबर बड़ी परफेक्ट है। ये जो पोस्टें हैं ये करीब करीब 3 से 3.5 साल जब से भगवंत मान सरकार पंजाब में आई है तब से खाली पड़ी हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का शिक्षा क्रांति का मॉडल। आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे, अगर आप पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है तो आपके बच्चों का भविष्य इन्हीं सरकारी स्कूलों में बनना है। लेकिन भगवंत मान सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितनी गंभीर है, जिससे भी आपको जरूर रूबरू होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट अगर प्रिंसिपल ही स्कूल में नहीं होगा तो पढ़ाई क्या ही होगी, आपको इस बात का पता होना चाहिए। हम आपको बताते हैं जिले वाइज, सुनिए। फरीदकोट जिले में कुल 42 पोस्ट हैं, जिनमें से 30 पोस्ट खाली पड़ी हैं और 12 पर ही प्रिंसिपल लगे हुए हैं। 30 प्रिंसिपल नहीं है इस जिले में, 30 पोस्टों पर नहीं है। इसके बाद फिरोजपुर, जिसमें के 64 पोस्ट हैं, जिनमें से 36 खाली पड़ी हैं, 28 भरी हुई हैं। फतेहगढ़ साहिब में 44 पोस्ट हैं, 16 भरी हुई हैं, 28 खाली पड़ी हैं। इसके बाद कपूरथला में 62 टोटल पोस्ट हैं, 44 खाली पड़ी हैं, 18 भरी हुई हैं। मोगा में 84 पोस्ट हैं, 58 खाली पड़ी हैं, 26 पर ही प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। भटिंडा में 129 पोस्ट हैं टोटल और 80 पोस्ट खाली पड़ी हैं, 49 पोस्ट ही भरी हुई हैं। इसके बाद आ जाते हैं लुधियाना में कुल पोस्ट 181 हैं, जिनमें से 104 पोस्ट खाली पड़ी हैं, 77 पोस्ट पर प्रिंसिपल लगे हुए हैं। मुक्तसर साहिब में 88 पोस्ट हैं, 32 पोस्ट खाली पड़ी हैं, 56 पे ही प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। एसबीएस नगर में 52 पोस्ट हैं, 35 खाली पड़ी हैं, 17 पर ही प्रिंसिपल बैठे हैं। होशियारपुर में 130 पोस्ट हैं, 59 खाली पड़ी है, 71 पर ही प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। इसके अलावा पटियाला में 109 पोस्ट हैं, 25 खाली पड़ी हैं, 84 भरी हुई हैं। संगरूर में, जो कि भगवंत मान का ही अपना जिला है, यहीं से वो सांसद जीतते रहे, संगरूर में 95 पोस्ट हैं, जबकि 65 खाली पड़ी है, 30 भरी हुई हैं। इसके अलावा बरनाला में 47 पोस्ट हैं, 36 खाली पड़ी हैं, 11 भरी हुई हैं। रूपनगर में 55 पोस्ट हैं, 18 खाली पड़ी हैं, 37 भरी हुई हैं। श्री अमृतसर साहिब में 119 पोस्ट हैं, 42 खाली है, 73 भरी हुई हैं। तरन तारण में 77 पोस्ट हैं, 55 खाली पड़ी हैं, 22 भरी हुई हैं। गुरदासपुर में 117 पोस्ट हैं, 60 खाली हैं, 57 भरी हुई हैं। पठानकोट में 47 पोस्ट हैं, 18 खाली हैं, 29 भरी हुई हैं। जालंधर में 159 पोस्ट हैं, 95 खाली हैं, 64 भरी हुई हैं। मोहाली में 47 पोस्ट हैं, 3 खाली पड़ी हैं, 44 भरी हुई हैं। फाजिलका में 79 पोस्ट हैं, 21 खाली पड़ी हैं, 58 भरी हुई हैं। मलेरकोटला में 27 पोस्ट हैं, 15 खाली हैं, 12 पोस्ट पर ही प्रिंसिपल साहब काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जिन स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो उसमें क्या ही शिक्षा क्रांति होगी भाई साहब। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा लाइए, पोस्ट पर बैठ जाइए। दिल्ली में भी यही हाल था इनका, दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद कर दिया था। दिल्ली के अंदर स्कूलों को इस कदर बर्बाद किया था, हमने बार बार आपको, हमारे वीडियो बहुत सारे आपको डाले हुए इनकी शिक्षा क्रांति के असली दिखाने के, कि कैसी शिक्षा क्रांति दिल्ली में की थी। दरअसल दिल्ली के अंदर इन्होंने जो ड्रॉप आउट था वो दिखाया ही नहीं, यानी जो बच्चा 9वीं और 10वीं 11वीं इनमें अगर फेल हो गया तो उसको इन्होंने एडमिशन नहीं दिया, यानी कि उसको बाहर ही निकाल दिया।
उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। ये है गरीबों के मसीहा। गरीबों का बच्चा कोई जरूरी नहीं है, हर बच्चा बहुत तेज ही होता है, फेल भी होगा तो उसे दूसरा चांस भी मिलना चाहिए, इन्हीं सरकारी स्कूलों में मिलना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के शिक्षा मॉडल ने दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद कर दिया था। दिल्ली की बिल्डिंगों में लेंटर का पैसा खा गए और वहां पर सिल्ली पत्थर डलवा दिया, यानी पटिया डलवा दी वहां पर स्कूलों में। स्कूलों की बिल्डिंग का पैसा खा गए, वहां पर कमरे भी नहीं बने। इतनी बुरी स्थिति में स्कूलों को एक मॉडल स्कूल बनाया था इन्होंने दिखाने के लिए सिर्फ वो, जो पटपड़गंज के अंदर मनीष सिसोदिया के घर के पास बना हुआ था। किसी को भी ले जाने के लिए वहां ले जाते थे, उसे दिखाकर पूरे देश में स्कूलों का पैसा लूटा इन्होंने, स्कूलों का बुरा हाल कर दिया। एक स्कूल इन्होंने नया नहीं खोला, सिंगल वन स्कूल नया नहीं खोला। स्कूलों पर नाम लगा दिए, जैसे पंजाब में किया। पंजाब में उद्घाटन बहुत हुए, शिलान्यास बहुत हुए, पत्थर बड़े लगाए गए, लेकिन एक नया स्कूल नहीं खोला। फिर भी कहते हैं ये शिक्षा क्रांति कर रहे हैं। करोड़ों रुपया शिक्षा क्रांति का महिमा मंडन करने के लिए खर्च किया पंजाब के खजाने का, और आज बाढ़ पीड़ितों को पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। आप समझिए कि जिस तरीके से वहां पर पंजाब में शिक्षक बुरी तरीके से त्रस्त हैं इस पार्टी से, इससे ज्यादा त्रस्त उन्होंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया था। लोग वहां पर जो टीचर्स जो हमें फोन करते हैं, जो नेता वहां से फोन कर रहे हैं, जो टीचर्स एसोसिएशन के लोग जो टीचर्स कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बताते हैं, सचमुच बड़ा भयावह है ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का। जो शिक्षा क्रांति का मॉडल था वो पंजाब में भी हो गया पूरी तरीके से फेल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये लुटेरे हैं और हर बात के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर सिर्फ राम राज्य दिखाते हैं। लेकिन असल में स्थिति इतनी भयावह होती है कि जब नई सरकार आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज ऐसा ही एक बड़ा चैलेंज दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार झेल रही है। सब कुछ तहस नहस करके चले गए, दिल्ली के पूरे खजाने को लूट कर चले गए, सारे के सारे तिहाड़ जेल से रिटर्न है। ये बहुत बुरी भयावह स्थिति है, समझिए आप। और आज पंजाब के लोग रो रहे हैं, लेकिन 1.5 साल का इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव होगा और कब इन्हें मजा चखाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अगर मेरी इस बात को सुन रहे हो तो कल चुनाव करा के दिखा दें। अगर 0-0 के बाद खत्म ना हो जाए तो यूं कह देना, यानी कि एक सीट नहीं आएगी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरा पंजाब आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।